प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के दो अंकों के प्रश्न। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 5 से। तो क्वेश्चन 5 है, H2O एक द्रव है तथा H2S गैस क्यों? तो इसका जो आंसर है वो है, जो H2O है, H2O के अणुओं के मध्य प्रबल यानी मजबूत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। H2O जो है, इस H2O में ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन जल के दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ और क्रमशः ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रबल बंध का निर्माण करते हैं। जबकि H2S जो है, इसमें सल्फर की ऋण विद्युतता कम होने के कारण H2S के जो अणु हैं, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसीलिए H2O द्रव है तथा H2S गैस है। 2 अंक के हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। अगर ज़्यादा अंक का होता है तो यहाँ पे हम H2O में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसको भी दिखा देते। अब दिखाना चाहो तो इसमें दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, O3 जिसको कहते हैं ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया क्यों करती है? सबसे पहले ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन होता है। अपचयन में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना शामिल है, या फिर हाइड्रोजन ग्रहण करना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, या ऑक्सीजन का निकलना। ये सारी बातें जिसमें आती हैं उसको कहते हैं अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पे अगर आप इस अभिक्रिया में देखते हैं तो जो ओजोन है, इसको जब ताप देते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे हमको मिलता है O2 और प्लस नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ओजोन का हो रहा है अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, और इसका अपचयन होने के कारण ये ऑक्सीकारक है। जो जितनी जल्दी नवजात ऑक्सीजन देता है वो उतना ही अच्छा प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, I2 मतलब आयोडीन की अपेक्षा ICl अधिक क्रियाशील क्यों है? तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है कि ICl जो है, इसमें उपस्थित, अब ICl के बीच में I सिंगल बॉन्ड Cl बंध पाया जाएगा। मतलब इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ICl में उपस्थित जो I सिंगल बॉन्ड Cl बंध है, ये I2 में उपस्थित जो I सिंगल बॉन्ड I बंध है, इसकी तुलना में ये जो बंध है ये दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण ये जल्दी से टूट जाता है। और जब जल्दी से टूटेगा तो वो क्रियाशील होगा, क्योंकि क्रिया करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीधा इसका आंसर दे सकते हैं कि ICl में जो बंध है वो I2 में उपस्थित बंध की अपेक्षा दुर्बल है, इसीलिए ICl अधिक क्रियाशील है I2 की अपेक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेडॉन जिसका संकेत है Rn। ये रेडॉन एक अक्रिय गैस का जो समूह है उसके अंतर्गत आती है, समूह 18 के अंतर्गत आती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये रेडॉन के रसायन का अध्ययन करना कठिन क्यों था? अब इसके जो रसायन है उसका अध्ययन करना इसीलिए कठिन है क्योंकि रेडॉन जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है, और साथ ही साथ इसका जो अर्धकाल है या अर्धायु काल है, या इसकी जो अर्धायु है वो बहुत कम है, जिससे होता ये है कि इसके रसायन का जो अध्ययन करना है वो कठिन हो जाता है। जितने भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जिनका अर्धकाल या अर्धायु बहुत कम होती है, उनका अध्ययन करना, उनके रसायन का अध्ययन करना कठिन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, डाई ऑक्सीजन या सिर्फ ऑक्सीजन लिखने से भी काम चल जाता है। डाई ऑक्सीजन जिसको कहते हैं O2 एक गैस है, जबकि सल्फर एक ठोस है। क्यों?
ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में लिखते हैं, जबकि सल्फर S8 यानी सल्फर 8 के रूप में लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन जो है, जैसा कि मैंने कहा O2, ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु O2 बनाता है। इसमें ऑक्सीजन के विभिन्न अणु दुर्बल अंतराणुक वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, अतः ऑक्सीजन एक गैस है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के जितने भी अणु हैं, इनके बीच में पाया जाता है दुर्बल अंतराणुक वांडर वाल्स बल। और ये जो जैसे लिखा है दुर्बल अंतराणुक मतलब अणुओं के मध्य, वांडर वाल्स बल जहाँ पर भी शब्द आता है वो दुर्बल ही होता है। तो उस स्थिति में वांडर वाल्स बल होने के कारण किसके बीच में, O2 अणुओं के बीच में वांडर वाल्स बल होने के कारण इनके बीच में आकर्षण कम होता है, और आकर्षण कम होने के कारण O2 के जो अणु हैं वो दूर दूर रहते हैं। और दूर दूर होने का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में जो आकर्षण है वो कम होगा। इसीलिए जब आकर्षण ही कम है तो वो गैस है। जबकि सल्फर 8 परमाणुओं का, मैंने आपको बताया था S8 यानी S8, जिसमें सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। तो 8 परमाणुओं की जटिल आणविक संरचना बनाता है। और ये संरचना कैसी होती है सल्फर की, तो ये क्राउन संरचना होती है, जैसे सिर के ऊपर ताज जो रखते हैं उस तरह की संरचना होती है, जिसको पकड़ संरचना भी कहा जाता है। तो सल्फर के इस S8 अणु का अणुभार अधिक होने के कारण, साथ ही इसका जो अणुभार है वो अधिक होगा, मतलब एक सल्फर का जो परमाणु भार है वो होता है 32। तो 32 गुणा 8 करेंगे तो हम इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो ये इस तरह से ये हो गया S8 अणु का अणुभार, जो बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि जो सल्फर है ये एक ठोस है। ठीक, मेन कारण है ऑक्सीजन गैस है उसका ये वाला, और जो सल्फर ठोस है उसका कारण हम ये वाला दे सकते हैं, और साथ ही साथ अणुभार का भी कारण इसमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से एरोसॉल्स मतलब जो वायु में पाए जाते हैं, एरो यानी एयर कहीं ना कहीं शब्द है, कौन से एरोसॉल्स ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एरोसॉल्स जैसे प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहा जाता है CFC, C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और C का मतलब कार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उदाहरण है वो फ्रियॉन है। ये इसको फ्रियॉन 12 के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखा जाता है CF2Cl2। तो होता ये है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियॉन है CF2Cl2, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे हमको मिलता है क्लोरीन मुक्तमूलक। मुक्तमूलक जो होता है उसको इस तरह से दर्शाते हैं, जैसे Cl लिखा है, इसके ऊपर डॉट लगा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है ये, और क्लोरीन यहाँ है Cl इसका संकेत है, इसलिए इसको लिखा क्लोरीन मुक्तमूलक। तो ये जो मुक्तमूलक बनता है, ये मुक्तमूलक ही ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आप दे सकते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे क्लोरीन मुक्तमूलक प्राप्त होता है, और यही क्लोरीन मुक्तमूलक जो है ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ये परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।